नमस्कार, जय धन्वंतरी। आज जो अनेक प्रयोग आयुर्वेद में बताए गए हैं उसके ऊपर आज विचार करेंगे। आयुर्वेद क्रोनिक डिसीज में, पुराने रोगों में तो लाभदायी है ही, लेकिन क्या एक्यूट डिसीज में जो अर्जेंसी होती है जिस डिसीज में, उसमें भी लाभदायी है? क्या आयुर्वेद में अर्जेंसी का वर्णन है या अर्जेंसी में क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ आयुर्वेद में बताया है? तो लोगों की भ्रांति है कि आयुर्वेद केवल क्रोनिक डिसीज में या पुराने रोगों में ही फायदा करता है और बहुत जल्द नहीं करता है, देर से करता है, धीरे धीरे करता है। ये एक भ्रांति है। बहुत सारे रोगों में उसकी असर धीरे धीरे होती है, लेकिन बहुत सारे रोगों में वो तुरंत परिणाम देता है। इसलिए आयुर्वेद में इमरजेंसी चिकित्सा है। ये आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, लेकिन आयुर्वेद में इमरजेंसी चिकित्सा का बहुत जगह पर वर्णन आया है। आयुर्वेद का सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ तो इमरजेंसी में शस्त्रक्रिया तक करने का बताता है। शस्त्रक्रिया के लिए सबसे प्राचीन ग्रंथ में ही सुश्रुत संहिता की गणना की जाती है। आज हम देखेंगे तुरंत चिकित्सा की जरूरत हो ऐसे रोगों में आयुर्वेद कैसे लाभ देता है और ऐसे कैसे कितने प्रयोग है। हरड़ीकर दादा के प्रयोग हमने बताए, उससे बहुत लोगों को लाभ मिला। बहुत सारे प्रयोग हजारों लोगों ने किए और उनसे बहुत रोगों में लाभ हुआ। इसलिए अब हम शुरू करते हैं कि एक रोगों को लेकर उसमें क्या क्या परिणामदायी होता। सबसे पहले शुरुआत सिर से करेंगे। शरीर की शुरुआत सिर से है, तो सबसे पहले हम भी शुरुआत सिर से ही करेंगे। सिर हमारा उत्तम अंग माना है, संस्कृत में उसको उत्तम अंग कहा है। और सर का दर्द, कोई हमको कंटाला आ जाए या कोई हमको इतना परेशान करे तो हम ये कहते हैं कि हमारे सर के दर्द के समान बन गया है, अर्थात असह्य होता है, तो सहन करने में बहुत ही तकलीफ होती है। और सिर है तो बकड़िया हजार है, ऐसा भी हम कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंग सिर है, इसलिए सिर को ढक कर रखते हैं, हेलमेट पहनते हैं। पैर पर कोई हेलमेट नहीं पहनता है, सर पर ही पहनता है, क्योंकि सर टूटने पर जीवन टूट जाता है, पैर टूटने पर बिल्कुल जीवन का खतरा नहीं होता है। तो ऐसा जो सर दर्द है उसको एक बहुत ही रोग जब को पीड़ित होते हैं लोग और एलोपैथिक में प्रायः करके उसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है या बहुत गोलियां इंजेक्शन लेनी पड़ती है, ऐसा है माइग्रेन। आयुर्वेद में सूर्यावर्धक भेद से उसको बताया गया है। शीर्षूल के बहुत प्रकार बताए गए हैं, उसमें 6 मुख्य है। इसमें ये जो सूर्य निकलते वक्त और जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है और धीरे धीरे सूर्य ढलता जाता है, इस तरह से ढलता जाता है, इस तरह के रोग को माइग्रेन बताते हैं। आधा शीशी कहते हैं उसको भी। तो ये एक प्रकार का शीर्षूल अर्थात सर का दर्द है। उसमें आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां बताई है। आज मैं एक आपको सुलभ प्रयोग बताऊंगा जो आप घर पर कर सकते हो। गोदंती भस्म आप नाम लिख लीजिए। प्रथम औषध है गोदंती भस्म। गोदंती भस्म अर्थात गाय के दांत की भस्म नहीं, अपितु गाय के दांत के जैसे आकार का, उस तरह के आकार का एक पत्थर आता है। वो पत्थर को गोदंती कहते हैं। वो विशेष प्रकार का पत्थर है और उसकी विशेष पद्धति से, आयुर्वेद की पद्धति से भस्म बनाई जाती है। उसको कहते हैं गोदंती भस्म, जो बाजार में भी मिल जाएगी, हमारी संस्था में भी उपलब्ध है। तो वो कहते हैं गोदंती भस्म। तैयार रहेगी। उसमें आप एलोवेरा का जिसमें भावना दी गई हो शुद्ध रूप से, जिसमें बताया है ग्रंथों में, उस तरह से बनाई गई हो तो उत्तम होगी। तो कहीं से भी आप ले सकते हैं गोदंती भस्म। द्वितीय औषध है अपामार्ग क्षार। अपामार्ग क्षार थोड़ा लेकर, गोदंती भस्म चुटकी भर लेकर और चुटकी भर अपामार्ग क्षार लेकर, दोनों को अच्छी तरह से मिलाकर, जब भी आपको सिर का दर्द हो तब उसका प्रथमन नस्य लेना है, अर्थात सूंघना है एकदम उसका पाउडर करके। दोनों पाउडर के फॉर्म में है, दोनों को यदि सूंघ लेंगे और सुबह सूंघेंगे, शाम को सूंघेंगे, तो आपको आश्चर्य लगेगा कि आपका सर दर्द प्रायः गायब हो जाएगा। तो ये प्रथम प्रयोग में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं लोगों को। और ये सूंघने से कभी कभी छींके आ सकती है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, छींके आने दीजिए, लेकिन सर दर्द में वो बहुत ही उपयोगी होगा। ये प्रथम प्रयोग है। और साथ साथ में दोनों चुटकी भर ले भी सकते हैं। गोदंती भस्म चुटकी भर है, अपामार्ग क्षार जो अघाड़ा है, हम प्रसूति में अर्थात नॉर्मल डिलीवरी में जिसकी माला बनाकर लोगों को देते हैं निःशुल्क रूप में, फ्री ऑफ, वही अपामार्ग का क्षार करके उसको
एक चुटकी भर लेना है और गोदंती को, दोनों तैयार मिलते हैं बाजार में, कोई भी फार्मेसी का ले सकते हैं, आश्रम में भी हमारे यहाँ बनता है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो दोनों अपामार्ग क्षार और गोदंती भस्म चुटकी चुटकी भर लेकर दोनों को प्रथमन नश्य लेने से कितना भी क्रोनिक माइग्रेन हो, कितना भी पुराना सर का दर्द हो, उसमें बहुत ही अच्छे परिणाम पाए गए। वैद्य शोभन वसाणी जी जो गुजरात के खूब ही ख्यातनाम वैद्य रहे थे, तो उन्होंने भी अपने पुस्तक में ये योग बताया है। पूज्य गुरु जी भी ये योग बताते थे और बहुत लोगों को परिणाम मिला है। वैद्य शोभन जी ने भी ये योग अपने बहुत सारी पुस्तकों में बताया है। तो ये प्रथम योग हुआ। दूसरा योग कहते हैं पूज्य हरड़ीकर दादा का ये प्रयोग है, जो अहमदाबाद के ख्यातनाम वैद्य और राजीव दीक्षित जी के गुरु रहे। उन्होंने माइग्रेन में जलेबी खाने को बताया है। शुद्ध घी की जलेबी सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय पर, बाद में नहीं, या सूर्योदय से पहले ब्राह्म मुहूर्त में ले उठकर ही, या फिर सूर्योदय तक कभी भी ले सकते हैं। शुद्ध घी की जलेबी पहले खा लेनी है, वो भी सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय पर। और उसके बाद ताजा गाय का दूध, गाय का ताजा दूध पीना है। तो देशी गाय का जो दूध आता है वो ताजा ही सुबह धोया हुआ, उसको तुरंत ही थोड़ा गर्म मतलब उबाल कर थोड़ा ठंडा करके उसके बाद पी लेना है। तो ये जलेबी केवल एक स्वीट नहीं है, पितु अद्भुत औषध है। तो इससे भी माइग्रेन बहुत लोगों को मिट गया है। सिर का दर्द कोई भी प्रकार का हो तो ये सभी सिर के दर्द में ये प्रयोग बहुत ही रामबाण औषधि है, बहुत अद्भुत ये प्रयोग है। तो जलेबी का ये प्रयोग आप करें और परिणाम हमको सूचित करें। ये दो हमने आज सर दर्द के प्रयोग बताए और सारे रोगों के प्रयोग हम बताते जाएंगे। ये दो प्रयोग के साथ साथ आप आयुर्वेद की दो औषधियां अवश्य ले सकते हैं। वो दोनों का नाम है, एक गोली है जिसका नाम है शिरोशूलादि वज्ररस। शिरोशूलादि वज्ररस कोई भी कंपनी की आएगी, उसको सुबह दोपहर शाम एक एक गोली ले, वो गोली आएगी। और दूसरा नाम है पथ्यादि क्वाथ। पथ्यादि क्वाथ आप सुबह शाम को या दोपहर भोजन के बाद यदि काढ़ा लेते हो तैयार बोतल में, तो दोपहर भोजन के बाद या शाम के भोजन के बाद ले सकते हैं, या सुबह शाम भी ले सकते हैं। तो ये दो औषधियां शिरोशूलादि वज्ररस और पथ्यादि काढ़ा भी आपको बहुत उपयोगी होगा। और सारे रोगों के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।